Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how does a blockchain work. Let's start. हाउ डज अ ब्लॉकचेन वर्क, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन का हाई लेवल ओवरव्यू करेंगे ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। ब्लॉकचेन मींस चेन ऑफ ब्लॉक्स। किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक क्रिएट होते हैं और वो आपस में लिंक होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 ब्लॉक है, वो सर्टेन टाइम के लिए ओपन होगा और उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर किया जाता है और फिर जब वो क्लोज हो जाएगा तो फिर वो नया ब्लॉक क्रिएट करेगा और इसी तरह फिर वो भी समटाइम्स के बाद क्लोज हो जाएगा, फिर थर्ड ब्लॉक बनेगा, फिर फोर्थ ब्लॉक बनेगा और इस तरह सो ऑन ब्लॉक्स बनते जाएंगे और आपस में लिंक होते जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड चेन ऑफ ब्लॉक्स और यहाँ ब्लॉकचेन कहते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं जो जरूरी है, ये जो ब्लॉक नजर आ रहा है ये बेसिकली डेटाबेस की एक फाइल होती है जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर करते हैं और वो सर्टेन टाइम के लिए फाइल क्रिएट होती है, यानी कि ब्लॉक क्रिएट होता है, फिर आप उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं और उसके बाद फिर एंड में उसको ब्लॉक को क्लोज कर देता है या उस फाइल को क्लोज कर देता है और फिर नया ब्लॉक स्टार्ट कर देता है बनना है। लाइक बिटकॉइन की सिचुएशन में हम बात करें तो बिटकॉइन का जो ब्लॉक टाइम है वो 10 मिनट्स है और इस तरह उसका ब्लॉक साइज जो है वो 1 MB है, यानी कि जो बिटकॉइन का ब्लॉक है उसका जो मींस उसकी जो फाइल का साइज है वो 1 MB होता है और वो 10 मिनट के लिए ओपन होता है। क्रिएट होगा पहले फर्स्ट ब्लॉक और उसके अंदर फिर वो 10 मिनट के लिए ओपन है, आप उसके अंदर सर्टेन अपना जो भी डाटा है उसके अंदर स्टोर करवाते रहेंगे और जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो उसको क्लोज कर देगा और फिर वो नेक्स्ट ब्लॉक शुरू कर देगा, यानी कि सेकंड ब्लॉक उसका स्टार्ट हो जाएगा। और बिटकॉइन की सूरत में ये भी है कि अगर आपकी फाइल का साइज मीन आप डाटा जल्दी स्टोर कर लेते हैं तो वो पहले फाइल को क्लोज कर देगा, यानी कि उसका ब्लॉक पहले क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसके अंदर डाटा स्लो आप कर रहे हैं स्टोर तो वो 10 मिनट तक आपका वेट करेगा। जैसे 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर जितना भी डाटा होगा, हो सकता है वो उसका साइज 1 MB से कम हो, वो उसको क्लोज करेगा और फिर उसको नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो स्टार्ट कर देगा। डिफरेंट ब्लॉकचेन के डिफरेंट ब्लॉक साइज भी होता है और उसका जो ब्लॉक टाइम भी डिफरेंट होता है। जैसे कि लेटेस्ट जो भी ब्लॉकचेन्स हैं उनके अंदर कुछ में 1 मिनट के अंदर भी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है, कुछ के अंदर कुछ सेकंड्स के अंदर ही ब्लॉक कंप्लीट होकर नया ब्लॉक भी क्रिएट होता है। इस तरह जो है वो ब्लॉकचेन काम करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज इन द ब्लॉक। एक्चुअल में ब्लॉक के अंदर होता क्या है। जो ब्लॉक होता है उसके अंदर सबसे पहले तो डाटा होगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जो ब्लॉक होता है वो बेसिकली एक डेटाबेस फाइल होती है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। और सेकंड उसके अंदर क्या होता है जी, उसके अंदर हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। हैश क्या है? हैश हम यूज करते हैं इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम लोग जो भी इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करते हैं। तो सेकंड इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश वैल्यू होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, जो करंट ब्लॉक है उसकी हैश की वैल्यू वो कैलकुलेट करेगा और फिर इस ब्लॉक को क्लोज कर देगा। अच्छा, हैश जो होता है वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है, उसको आप फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर कोई भी अगर चेंज होगी तो ये फौरन से पहले इसकी हैश की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इवन आप स्पेस भी इसके अंदर ऐड करेंगे तो हैश की वैल्यू जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको डिफरेंट नजर आएगी। तो एवरी टाइम जब वो कंप्लीट कर लेता है फाइल को तो वो फिर उसकी हैश की वैल्यू निकालता है जिससे हम लोग उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं उस ब्लॉक की और उस फाइल की। ये मैं अगेन आपको बता रहा हूं, हम हाई लेवल ओवरव्यू कर रहे हैं। इसके अंदर फर्दर भी एलिमेंट्स होते हैं, वो अपकमिंग जो वीडियो आएगी हम उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर डिटेल में ब्लॉक के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे ब्लॉकचेन काम करती है, तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। और अगर आप हैश के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आप उसको फर्दर डिटेल में देख सकते हैं कि हैशिंग एल्गोरिदम काम कैसे करता है। सो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली काम कैसे करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ब्लॉक है और फर्स्ट ब्लॉक जो होता है उसको ऑलवेज जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन का जो पहला ब्लॉक क्रिएट होता है उसको हम लोग जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं और उसके अंदर सेम एलिमेंट्स यानी कि उसका डाटा, जो भी हम डाटा इसके अंदर स्टोर करवाएंगे वो होगा और उसके बाद उसकी प्रीवियस हैश की वैल्यू होगी
क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है, पहला ब्लॉक है, इसके प्रीवियस कोई भी ब्लॉक नहीं था, तो यहाँ पे हैश की वैल्यू 00 आएगी। और जब ये सर्टेन टाइम यानी कि कंप्लीट कर लेता है 5 मिनट 2 मिनट जो भी ब्लॉकचेन रन हो रही है, तो फिर उसके बाद ये इसकी हैश की वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर लेता है और इस ब्लॉक को क्लोज कर देता है। फिर वो क्या करता है, नया ब्लॉक क्रिएट करता है और सिमिलर वे नए ब्लॉक के अंदर भी वो जो भी आपका है सर्टेन टाइम के लिए आप उसके अंदर डाटा स्टोर करेंगे और उसके बाद उसके अंदर उसकी प्रीवियस हैश की वैल्यू जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ब्लॉक की हैश की वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर करेगा और फिर उसके बाद जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसको कंप्लीट करने के बाद इस ब्लॉक की वो हैश की वैल्यू निकालेगा और उसको भी साथ में स्टोर कर लेगा। इस तरह फिर वो क्या करेगा, थर्ड ब्लॉक क्रिएट करेगा और थर्ड ब्लॉक के अंदर भी उसी तरह आप डाटा उसके अंदर स्टोर करेंगे और उसके अंदर भी वो प्रीवियस जो सेकंड की ब्लॉक है उसकी हैश वैल्यू भी स्टोर करेगा और फिर उसके बाद इसके बाद सर्टेन टाइम के बाद फिर वो उसकी हैश कंप्लीट जो करंट थर्ड ब्लॉक है उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा और उस ब्लॉक को क्लोज कर देगा। और इस तरह सिमिलर वे फोर्थ ब्लॉक के अंदर भी होगा, वो प्रीवियस हैश रखेगा, डाटा रखेगा और उस हैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और इस ब्लॉक को क्लोज कर देगा। इस तरह क्या होता है, जितने भी ब्लॉक्स हैं बेसिकली क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड है, यानी कि वो प्रीवियस ब्लॉक की हैश की वैल्यू भी इसके अंदर वो स्टोर करता जा रहा है और इस तरह कंप्लीट जो ब्लॉकचेन है वो सिक्योर होती है क्रिप्टोग्राफिकली। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि कोई अगर यहाँ पे इंट्रूडर आ जाता है या कोई पर्सन ब्लॉक 2 के अंदर कुछ चेंज करता है, जब भी वो उसके अंदर डाटे के अंदर चेंज करेगा तो क्या होगा, उसकी हैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर उसने अंदर सिंपल स्पेस भी डाली है तो उसकी हैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या उसके अंदर डाटा को मॉडिफाई किया है तो उसकी हैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब हैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं वो जो है इनवैलिड हो जाएंगे। वो कैसे इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो ब्लॉक था उसके अंदर प्रीवियस हैश की वैल्यू थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ये थी, लेकिन जब उसने इसके अंदर चेंज किया तो नई हैश की वैल्यू आई, तो वो जो है वो थर्ड ब्लॉक के अंदर प्रीवियस हैश की वैल्यू जो सेकंड ब्लॉक की है वो उसके साथ मैच नहीं करती है। तो इस वजह से नेक्स्ट जितने भी ब्लॉक्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। इसलिए ब्लॉकचेन जो है वो कंप्लीटली सिक्योर है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है। अगर वो मॉडिफिकेशन करेगा तो वो ब्लॉक फौरन से पहले रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक कंसेंसस का मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि सब लोग जो उस ब्लॉकचेन का पार्ट होते हैं यानी नोड्स होते हैं वो सारे जब ब्लॉक क्रिएट करते हैं वो एक दूसरे के साथ ब्लॉक्स को मैच करते हैं। अगर एक बंदे का लाइक दिस पर्सन का अगर ये ब्लॉक ये डिफरेंट है उसकी हैश की वैल्यू और बाकी लोगों की सेम है तो वो इस ब्लॉक को रिजेक्ट कर देंगे और उस ब्लॉक को उस ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो कंसेंसस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि सारे जो लोग हैं वो कोई भी ब्लॉक जब क्रिएट होता है जैसे सेकंड नंबर है वो सारे उसको आपस में मैच करेंगे, उसके अंदर डाटा एक्यूरेट है तभी उसको वो ब्लॉकचेन का पार्ट बनाते हैं और वो इस तरह वो ब्लॉक जो है उस ब्लॉकचेन का पार्ट बनता है और फिर उसको ब्लॉक को क्लोज कर दिया जाता है। अब हम इसका थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं कि किस तरह ये काम करती है ब्लॉकचेन। ये वेबसाइट है जिसके ऊपर ग्राफिकली ब्लॉकचेन का डेमो जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कैसे काम कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ब्लॉक है और उसके ऊपर उसी तरह ब्लॉक का नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद नाउन्स है, नाउन्स बेसिकली यूज होता है इस रैंडम नंबर जो कि जो माइनर्स हैं इस नंबर को फाइंड करते हैं, जो माइनर फाइंड कर लेता है वही इस ब्लॉक को क्लोज करता है और फिर इसको रिवार्ड मिलता है। और फिर बेसिक एलिमेंट आ जाते हैं यानी कि इसके अंदर हम लोग डाटा लिखते हैं, जो भी डाटा स्टोर करवाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आप प्रीवियस हैश आ जाती है। प्रीवियस हैश देखिए यहाँ पे 00 है, वो 00 इसलिए है क्योंकि जो भी पहला ब्लॉक होता है वो जेनेसिस ब्लॉक होता है तो उसके पहले कोई ब्लॉक नहीं होता, फर्स्ट ब्लॉक है इसलिए प्रीवियस हैश 00 आएगी और फिर जो भी हम डाटा के अंदर लिखेंगे उसकी हैश वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट वो करता रहेगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ तो आप देखिए इसने हैश की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। इसी तरह मैं 2 लिख देता हूँ, इस तरह मैं 3 लिख देता हूँ, यानी कि जो भी आप डाटा इनपुट करेंगे फिर वो उसकी हैश की वैल्यू कैलकुलेट करता रहेगा। इवन अगर आप स्पेस भी देंगे, मैं यहाँ पे इसको स्पेस देता हूँ तो आप देखिए उसने हैश की वैल्यू जो है उसकी कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरह ये जो भी आप डाटा लिखते रहते हैं इसके अंदर डाटा इंसर्ट होता रहता है। जब भी ब्लॉक ओपन होता है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप उसके अंदर अपना डाटा जो है स्टोर करवाते रहते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है 10 मिनट या उसका जो साइज कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको हम लोग माइन करते हैं। तो माइन करने के लिए जो माइनर्स हैं वो इस नंबर को फाइंड करते हैं, जो नॉन्स नंबर है जो माइनर्स को
फाइंड कर लेता है, उसी को रिवार्ड मिलता है और वही वो ब्लॉक जो है फिर उसको वो क्लोज करता है। वंस इसको मैं माइन कर देता हूँ तो ये ब्लॉक क्लोज हो जाएगा और फिर वो नया ब्लॉक जो है उसको हम लोग जनरेट करना शुरू कर देता है। अभी आप देख सकते हैं कि उसने ये ब्लॉक जो है माइन कर दिया है और ये ग्रीन कलर का हो गया। और यहाँ पे आप देखें अब जो नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होगा उसका नंबर 2 है, उसकी नाउन्स की जो वैल्यू है वो भी रैंडम उसने दी है। इस तरह हम जब डाटा आएगा तो उसमें हम जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे, लाइक ए कर लेते हैं और बी, वट एवर डाटा जो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे आप, वो इसी तरह इस फाइल के अंदर डाटा स्टोर होता रहेगा। और फिर आ जाता है प्रीवियस हैश। अब इस ब्लॉक नंबर 2 में प्रीवियस हैश जो है, यहाँ पे देखें जो इसकी हैश वैल्यू थी वो ही यहाँ पे उसने प्रीवियस हैश जो है सेम वैल्यू यहाँ पे स्टोर की है, जिससे वो इस ब्लॉक को लिंक कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस ब्लॉक की हैश की वैल्यू को। और उसके बाद क्या कर रहा है कि हम जो भी डाटा इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है इस ब्लॉक का, तो फिर वो इंक्लूडिंग दिस डाटा और हेडर वैल्यू और प्लस ये प्रीवियस हैश की वैल्यू, फिर इसको कंप्लीट जो है एक नई हैश की वैल्यू कैलकुलेट करता है जो कि इस ब्लॉक की होगी। जब इस ब्लॉक की कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसको माइन करेंगे तो आप देखिएगा कि वो फिर इसको नेक्स्ट ब्लॉक में मूव कर देगा इसकी प्रीवियस हैश। अब इसकी जो प्रीवियस इसकी हैश जो वैल्यू आई है यहाँ पे देखें 40408 ही है, वो इसी तरह थर्ड ब्लॉक में आ गई है। तो वो फिर इसी तरह हम थर्ड ब्लॉक जो है वो माइन करना शुरू करेंगे, मींस के उसको उसके अंदर डाटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा और सर्टेन टाइम के लिए वो स्टोर करेगा। लाइक इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे और जो भी डाटा लिखते जाएंगे तो वो उसी तरह उसकी हैश की वैल्यू कैलकुलेट करेगा और इसी तरह उसने ये जो है हैश की वैल्यू प्रीवियस ब्लॉक की जो हैश वैल्यू थी वो उसको स्टोर किया था। और फिर इसी तरह हम इसको माइन करेंगे तो वो भी इसको माइन कर देगा और ये भी जो है क्लोज कर देगा इस ब्लॉक को और फिर इसी तरह वो नेक्स्ट ब्लॉक जो है उसको स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह जो है वो ब्लॉकचेन काम करती है और आपस में लिंक होती है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले ब्लॉक क्रिएट हुआ है, फिर सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हुआ है, फिर थर्ड, इसी तरह सो ऑन जो है ब्लॉक्स वो बनते जाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। अब हम इसकी इंटेग्रिटी पे बात कर लेते हैं कि सिक्योर कैसे है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। जैसे आप देख सकते हैं ये तीनों ब्लॉक माइन हो चुके हैं और इनके हर एक के ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक की भी हैश वैल्यू है। अगर मैं सेकेंड ब्लॉक के अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ, लाइक अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ तो आप देखिए इसकी हैश की वैल्यू चेंज हो गई है। जब इसकी हैश की वैल्यू चेंज हो गई है तो अगले ब्लॉक भी सारे के सारे जो है इनवैलिड हो गए। तो लिहाजा एक दफा जब ब्लॉक माइन हो जाए तो फिर वो आप उसके अंदर मॉडिफाई या उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर ब्लॉक क्लोज हो गया है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इस तरह जो भी ब्लॉकचेन है वो कंप्लीटली सिक्योर होती है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की जा सकती और उस ब्लॉक को रिमूव नहीं किया जा सकता। दिस इज द वे जो ब्लॉकचेन है वो काम करती है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा तो आप उसको फर्दर भी इसको अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो इसको कर सकते। थैंक यू। आई होप यू लर्न और अंडरस्टैंड हाउ ब्लॉकचेन वर्क। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।